वेलकम दोस्तों। आज हम आपके लिए तमिल की एक जबरदस्त हॉरर थ्रिलर लेकर आए हैं जिसका नाम है कानामुची मू, जिसके टोटल 5 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स को हमने इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये सीरीज हॉरर है, लेकिन इसका थ्रिल भी एकदम लाजवाब है, जिसके जरिए हमें समाज में हो रही एक बहुत बड़ी हैवानियत के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सीरीज की पहली एपिसोड का नाम है द सीक्रेट फ्लोर। तो शुरुआत होती है प्रिया नाम की लेडी से, और हाल ही में वह बेंगलोर से चेन्नई आई है। प्रिया एक सिंगल मदर है जिसकी बेटी का नाम आशु है, जो बोल नहीं सकती, और उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका 5 साल पहले ही कैंसर से देहांत हो गया था। खैर, प्रिया अब एक बिल्डिंग में अपने लिए एक फ्लैट देखने जाती है। यहाँ ब्रोकर उसे 9वें फ्लोर का फ्लैट दिखाने ले जाता है। अब वो लोग लिफ्ट से ऊपर जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही लिफ्ट बंद हो जाती है और वह 6वें फ्लोर पर आकर अटक जाती है। अब यहाँ बहुत ही हलचल होने लगती है। अचानक लाइट भी चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लाइट भी आ जाती है। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कहानी आगे बढ़ती है और अब प्रिया इसी 9वें फ्लोर वाले फ्लैट को रेंट पर लेकर वहां शिफ्ट हो जाती है। कुछ ही टाइम में उसे एक लोकल मेड भी मिल गई थी, जो कि बिल्डिंग में और भी घरों में काम किया करती थी। अब एक दिन प्रिया आशु के साथ मॉल घूमने जा रही थी और वह लिफ्ट से नीचे आ रही ही थी, जिसके अंदर एक बूढ़ी लेडी भी आती है। और अब लिफ्ट जो है वह फिर से 6वें फ्लोर पर आकर रुक जाती है, जिससे प्रिया थोड़ी सी परेशान हो गई थी और आंसू बाहर जाने लगती है। लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे रोक लेती है और प्रिया से कहती है कि वह अपनी बच्ची को संभाल कर रखे। अब यहाँ मॉल के अंदर वो दोनों कुछ सामान लेने लगती हैं, लेकिन प्रिया थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तभी आंसू के पास एक आदमी आता है, जो कि प्रिया को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वह आंसू को अपने साथ ले जाती है। अब प्रिया और आंसू सामान ले रहे थे कि तभी वहां एक बच्ची आती है जो कि लाल बल के साथ खेल रही थी, और वह प्रिया के साथ खेलने लगती है। लेकिन थोड़ा खेलकर प्रिया आगे निकल जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, तो वहां पर रखे हुए सामान नीचे गिरे हुए होते हैं और वह बच्ची भी गायब हो गई थी। अब प्रिया इसे भी इग्नोर करके घर आ जाती है, जहां पर वह लिफ्ट में जाने ही वाली थी। लेकिन तभी कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसको प्रिया उठाने लगती है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि आंसू लिफ्ट के अंदर चली गई थी और लिफ्ट बंद होकर ऊपर जाने लगती है। प्रिया इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। अब वो लिफ्ट 6वें फ्लोर पर रुक जाती है और अब प्रिया आशु को ढूंढती हुई आती है, जो कि एक फ्लैट के सामने खड़ी हुई थी, जिसको वह पकड़कर घर पर लेकर आती है और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। यहाँ प्रिया उस मेड से पूछती है कि यह 6वां फ्लोर पूरा खाली क्यों है, जिस पर वह बताती है कि वहां पर किसी आदमी ने खुद को खत्म कर लिया था और तब से वहां के सारे फ्लैट्स ही खाली पड़े हैं। अब प्रिया ने आंसू को डांटा था, तो वो उसे घुमाने ले जाती है, लेकिन अचानक से आंसू की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां पर उसे एहसास होता है कि उसने अपना पर्स घुमा दिया है। लेकिन डॉक्टर काफी अच्छे थे, जो आंसू के साथ खेलते हैं और पैसे भी माफ कर देते हैं, जिसके बाद प्रिया उसको घर ले आती है। और इसी बीच हम संतोष नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे एक ये प्रिया का पर्स मिलता है और ये पर्स मॉल में ही गिर गया था। वो उसको कॉल करता है और उसे दिन पर्स कलेक्ट करने का बोलता है। अब अगले दिन प्रिया और आसू संतोष से पर्स लेने जाते हैं और वो लोग थोड़ी बातें करते हैं कि तभी वहां से चर्च का जीसस क्राइस्ट वाला जुलूस निकल रहा होता है। इसी बीच प्रिया नोटिस करती है कि वहां से आंसू गायब है और वो उसे यहाँ वहां ढूंढने लगती है, लेकिन आंसू उसे कहीं नहीं मिलती। तभी प्रिया बहुत परेशान होकर इस जुलूस के आगे आ जाती है, जिससे जुलूस रुक जाता है और इसी के साथ एपिसोड एक खत्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड शुरू होता है। इसका नाम है आशु गोज मिसिंग, और हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि अपनी बीवी चित्रा के साथ रहता है, और आज उन्हें किसी शादी में जाना था, जिन्हें चित्रा की फ्रेंड भी ज्वाइन करती है, जो कि अपनी बच्ची पावी को लेकर आई थी।
लेकिन पावी जिद करने लगती है कि उसे टीवी देखना है। तो चित्रा का हस्बैंड यह कहता है कि वो उसको संभाल लेगा, क्योंकि वह शादी में नहीं जा रहा था। और तभी हमको पता चलता है कि उस आदमी की असल में पावी के ऊपर गंदी नजर थी, जिसके साथ ही यह सीन शिफ्ट हो जाता है। और हम प्रिया को देखते हैं, जो कि आशु को पागलों की तरह यहाँ वहां ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वह कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन तभी उसके पास वही मॉल वाली लड़की आती है, जो कि प्रिया से कहती है कि आंसू उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। और अब अचानक वो भी गायब हो जाती है, जिससे प्रिया बहुत डर गई थी। अब थोड़ी देर के बाद वह संतोष और मेड पूर्णा के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर प्रिया आंसू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा कर उसकी फोटो पुलिस को दे देती है। फिर प्रिया घर आती है और यहाँ पर उसे आंसू मिल जाती है, जिसको देखकर वह काफी खुश थी। लेकिन तभी फिर से वही मॉल वाली लड़की उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे प्रिया परेशान हो जाती है। लेकिन यह उसका एक विशन होता है। जब वह फ्लैट में आती है तो देखती है कि आशु घर पर नहीं थी, और तब तक प्रिया टूटने लगती है। तभी वह अपने हस्बैंड राम को याद करती है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं राम प्रिया को सलाह देता है कि अगर तुमसे कभी कुछ गलती से हो जाए तो उसे बारीकी से देखना होगा। वह उसी पार्क में जाती है जहां पर उसे वह मॉल वाली लड़की मिली थी, और यहाँ ढूंढने पर उसे आंसू का शू मिल जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस भी आ जाती है, और वह पुलिस को इस सब के बारे में बताती है। लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं थी, और पुलिस ऑफिसर उसे घर भेज देता है। इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं, जिसके घर पर दो पुलिस वाले आते हैं और उसके लैपटॉप को चेक करके उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। जिसके बाद हम प्रिया को देखते हैं, जो कि लिफ्ट से अपने फ्लैट पर जा रही थी। लेकिन लिफ्ट फिर से 6वें फ्लोर पर रुक जाती है, और तभी उसे उस मॉल वाली लड़की की बल दिखाई देती है, और उसकी आवाज भी सुनाई देती है, जिसका पीछा करके वह एक फ्लैट तक पहुंच जाती है। और उसके अंदर उसे आंसू के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वह बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे को तोड़कर अंदर चली जाती है। अब अंदर आकर उसे इस घर में रहने वाले परिवार की फोटो मिलती है, और यहाँ की डेकोरेशन को देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर लास्ट में कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। साथ ही साथ यहाँ उसे एक बच्ची की फोटो भी मिलती है, और ये वही मॉल वाली लड़की होती है जिसका नाम मंजू है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी। इस एपिसोड का टाइटल है द पजल, जहां पर चित्रा अपनी सहेली को बताती है कि उसके और उसके पति के बीच इंटीमेसी सही नहीं है। वो कुछ करता ही नहीं है, जिस पर उसकी सहेली उसे कुछ टिप्स देती है। अब यहाँ चित्रा का हस्बैंड पावी के साथ खेल रहा था, और वो उसे किसी बहाने से बाथरूम ले जाता है, और उसके साथ वह गलत काम करने लगता है, जो कि वह संतोष को देखते हैं। अब एक सवाल ये है कि आखिर संतोष आशु को ढूंढने में इतनी हेल्प क्यों कर रहा था। तो असल में 2 साल पहले उससे एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था, और तब वह भीड़ से डरकर भाग गया था। उसको पता भी नहीं था कि उस बच्ची का क्या हुआ, जिसका गिल्ट उसे आज भी खाए जा रहा था। और उसी गिल्ट को थोड़ा कम करने के लिए वो प्रिया की बेटी को ढूंढने में उसकी हेल्प कर रहा था। अब यहाँ प्रिया के पास पुलिस आई हुई थी, और संतोष भी वहीं पर था। और पुलिस ऑफिसर प्रिया पर गुस्सा कर रहा था कि उसे उस फ्लैट का गेट नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन वह मंजू की फोटो दिखाती है, और कहती है कि इसी बच्ची ने आंसू को छुपाया है। इतने में ही कांस्टेबल एक मोस्ट शॉकिंग बात को रिवील करता है कि वो मंजू को जानता था, जो कि आज से 20 साल पहले मिसिंग हुई थी। और तभी संतोष प्रिया को सजेस्ट करता है कि उसे इस केस को चेक करना चाहिए, क्योंकि उसी से आंसू की मिसिंग की पजल सॉल्व होगी। ये हो अब वो लोग उस टाइम एफआईआर लिखने वाले से मिलते हैं, जो कि बताता है कि उस केस पर ऑफिसर लूथर सैमी काम कर रहे थे, जो कि एक दिन अचानक से मारे गए, जिससे यह केस यहीं पर बंद हो गया। अब प्रिया और संतोष लूथर सैमी के घर जाते हैं, जहां उनकी बेटी और बीवी उनको यह बताती है कि वह अपने आखिरी टाइम में उस केस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे, उसके बारे में ही सोचते रहते थे, और उस केस से जुड़ी हुई फुटेजेस को बार बार देखते थे। लेकिन वह नॉर्मल थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक कल आया, जिससे वह बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, और फिर आधी रात को ही कहीं चले गए, और फिर 4 दिन बाद उनकी लाश मिली थी। अब प्रिया उनकी केस फाइल और मंजू केस की चीजें चेक करती हैं, तो उसे एक टेप मिलती है,
और इसी टेप से मंजू के बारे में पता चलने वाला है। तो यह वीडियो देवराज ने बनाया था, जिसकी एक बीवी है और एक मेंटली चैलेंज्ड बेटा है जिसका नाम बालू है, और उसके घर में ही मंजू जन्म लेती है। और इन्हीं के पूरे परिवार की फोटो प्रिया को उनके घर में मिली थी। यानी कि उस फ्लैट के अंदर वह पूरा परिवार बहुत खुश था। और मंजू धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, जिसका बर्थडे सेलिब्रेशन हम देखते हैं। और यहाँ पर सभी बहुत खुश थे। देवराज पार्टी करने लगता है और बालू उसका कैमरा लेकर एक वीडियो शूट करने लगता है और उसके बाद एक रूम में छुप जाता है। यहाँ पर मंजू एक आदमी के साथ आती है जो कि अपनी डॉल ढूंढ रही थी, और वो आदमी उसके पीछे ही घूम रहा था। और यह फुटेज यहीं पर कट हो जाती है। अब अगली फुटेज में देवराज खुद को खत्म कर लेता है और प्रिया लूथर सैमी की ऑडियो रिकॉर्डिंग से आगे की कहानी जानती है। तो मंजू के बर्थडे के दिन वो और बालू अचानक से गायब हो गए थे। और बालू तो बाद में मिल गया था, जिसके सर पर चोट लगी थी, लेकिन मंजू कहीं भी नहीं मिली। और उसके गम में देवराज की पत्नी ने खुद को खत्म कर लिया। और इस दुख में देवराज भी बालू को अकेला छोड़कर खुद को खत्म कर लेता है। अब लूथर सैमी इस केस पर काम कर रहे थे, जिनको पता था कि वह आदमी जो कि मंजू के साथ था वही कल्प्रिट्स। उस दिन उसी आदमी ने उन्हें कॉल किया था जो कि उनकी बेटी को ट्रेस कर रहा था, और उन्हें धमकी देकर वह उन्हें अपने पास बुलाता है। और उसके बाद वह बहुत ही अजीब तरह से मारे गए। अब प्रिया यह सब जानकर और परेशान हो जाती है और कहती है कि उन्हें मंजू को ढूंढना चाहिए, जिस पर संतोष कहता है कि उन्हें मंजू को नहीं, आंसू को ढूंढना है, उस पर ही फोकस करना है, नहीं तो मंजू के चक्कर में आंसू हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ हम पुलिस स्टेशन में उस लड़के को देखते हैं जिसे लास्ट एपिसोड में पकड़ा गया था। और उसे इसीलिए पकड़ा गया था क्योंकि वह बच्चों की वही गलत मूवीज देख रहा था। और पुलिस ऐसे रैकेट को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। और इसी के साथ यह वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम फिर से चित्रा के पति को देखते हैं, जो कि अब रेगुलरली पावी के साथ गलत काम करता था, और अब वो उससे डरने लगती है, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पाती। इधर प्रेजेंट टाइम में हम प्रिया और संतोष को देखते हैं, जो कि बालू से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वार्डन उनको बताता है कि वह हमेशा अकेले ही रहता है, और बस जब भी किसी का बर्थडे होता है तो 5 मिनट के लिए खुश होता है और फिर से दुखी हो जाता है। शायद वह अपनी बहन को याद करता होगा, और जब किसी का बर्थडे होता है तो 5 मिनट्स के लिए वो हैप्पी मेमोरीज उसके लिए जिंदा हो जाती हैं। यहाँ अब बालू प्रिया से बात नहीं करता, तो वह दुखी होकर घर आ जाती है, लेकिन वहाँ उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है। और यह ओल्ड लेडी असल में मंजू के घर काम किया करती थी। तो प्रिया अब उससे उसके बारे में पूछती है, जिस पर वह बताती है कि उस दिन बालू और मंजू खो गए थे, लेकिन जख्मी बालू तो मिल गया था, पर मंजू कभी नहीं मिली। अब प्रिया उससे हेल्प मांगती है और वो ओल्ड लेडी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद प्रिया उसको एक आइडिया देती है कि वह पूर्णा और संतोष बालू को यहाँ पर लेकर आए, और प्रिया मंजू के बर्थडे के लिए घर का फिर से डेकोरेशन कर देगी, उसकी माँ की तरह तैयार हो जाएगी, जिससे कि बालू को उसी दिन की मेमोरीज ट्रिगर हो जाएंगी और उसको सब कुछ याद आ जाएगा, जिससे वो उनको बता पाएगा कि आखिर मंजू के साथ क्या हुआ था। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर दिमाग लगाता है और प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े लोगों को बुलाता है, क्योंकि हो सकता है कि आशु किसी ऐसी जगह पर फंसी हो। तभी उसे एक आदमी से एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जो कि हमेशा बच्चियों की ही डिमांड किया करता था। हम भी डॉक्टर को देखते हैं, और ये चित्रा का पति और वो डॉक्टर जिसके पास प्रिया पहले एपिसोड में आंसू को लेकर गई थी। यहाँ पर हम चित्रा को भी देखते हैं, जो कि अब एक जिंदा लाश है, और उसे डॉक्टर के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था कि वो बच्चियों से अपनी हवास को पूरी करता है, और वह पुलिस के पास जाने ही वाली थी कि उससे पहले ही वो उसकी ये हालत कर देता है और उसे एक जिंदा लाश बना देता है, जो कि ना बोल सकती है न कुछ कर सकती है, सिर्फ देख सकती है। इधर यहाँ प्रिया देवराज का फ्लैट मंजू के बर्थडे की तरह डेकोरेट करती है, केक लेकर आती है, और रास्ते में ही उसे डॉक्टर भी मिल जाता है, जो कि आज आशु के लिए केक लेने आया था, जिसके साथ वो आज गलत काम करता। और यहाँ प्रिया बालू की माँ के ही कपड़े पहनकर तैयार होती है, लेकिन रास्ते में जब संतोष और बाकी लोग बालू को ला रहे थे तो वह भाग जाता है, जिससे प्रिया पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि यही एक आखिरी उम्मीद थी जो कि खत्म हो रही थी।
तभी हम राम का फ्लैशबैक देखते हैं, जब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका था। और अब प्रिया भी टूट चुकी है, जो कि खुद को खत्म करने लगती है, जिसके साथ ही यह एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम प्रिया को देखते हैं, जो कि राम को याद करती है, जो कि मरते वक्त टूट गया था। प्रिया से वादा लेता है कि वो आंसू का ख्याल रखेगी, और अपना वादा याद करके प्रिया मरने का फैसला बदल देती है। अब तभी बालू भी वहां पर आ जाता है, जो कि यहीं पर आ रहा था। और अब वो ये सब माहौल देखकर प्रिया में अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है। अब प्रिया उससे मंजू के बारे में पूछती वह बाहर भाग जाता है। इसी बीच ऑफिसर भी प्रिया को कॉल करके डॉक्टर के बारे में पूछता है कि क्या वह आंसू को कभी इस डॉक्टर के पास लेकर गई थी। लेकिन आवाज सही से ना आने की वजह से दोनों की बात नहीं हो पाती। अब बालू भागकर डॉक्टर के घर पहुंच जाता है, जहां पर वह पत्थर फेंकने लगता है। और अब प्रिया घर के अंदर जाती है, जिसे चित्रा मिलती है, जो कि आंखों के इशारे से एक रूम को दिखाती है। अब जैसे ही प्रिया वहां पर आती है, तो वहां पार मेकअप का सामान रखा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने आज आशु का मेकअप किया है। अब प्रिया सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन तभी वह डॉक्टर पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे पोल में बांधकर पानी चालू कर देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर बताता है कि बालू की माँ भी यहाँ तक आ गई थी, तो उसने उसे भी मार डाला, और लूथर सैमी को भी उसने यहीं पर मारने के लिए बुलाया था। और इतना कहकर वह अब प्रिया को मरने के लिए छोड़कर आंसू को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बालू उसकी कार का पीछा करने लगता है। इधर यहाँ संतोष को उसका फ्रेंड बताता है कि वो पर्स वाली लेडी इस साइड गई है, तो वह जल्दी से यहाँ आकर प्रिया को डूबने से बचा लेता है। जिसके बाद वह दोनों आंसू को ढूंढने निकल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था, और इस एपिसोड का टाइटल अननोन सर्च रखा गया है। तभी हमें इस सीरीज का काफी इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है, जहां डॉक्टर ने जिन जिन बच्चियों को मारा था, जिनके साथ गलत किया था, तो उन सारी बच्चियों के जो घोस्ट होते हैं, वह प्रिया को राह दिखाते हैं। अब वह जंगल में बने हुए एक सीक्रेट बेस तक आती है, जहां पर डॉक्टर ने सभी डेड गर्ल्स की बॉडीज को डीफ्रीज करके ट्रॉफी की तरह सजा कर रखा हुआ था, जिसको देखकर प्रिया की और हमारी रूह कांप जाती है। ये देखकर प्रिया अब आगे जाती है, तो देखती है कि बालू आंसू को बचा रहा होता है और डॉक्टर उसे पीट रहा था। तो वह डॉक्टर को रोकने जाती है, तो वह उसे भी बुरी तरह से पीट डालता है। अब संतोष भी यहाँ तक आ गया था, और डॉक्टर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो प्रिया के पीछे आता है और फिर आंसू के बारे में गलत गलत बातें बोलता है। अब प्रिया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अचानक मंजू की आत्मा से कनेक्ट हो जाती है, और फिर इस डॉक्टर को उसके कर्मों की सजा देने लगती है और उसे पीट पीट कर जान से मार डालती है। और इसी सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह तमिल हॉरर थ्रिलर की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस भी सीरीज का एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं, तो उसे भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।